शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गणपति बप्पा मोरया। संत मीराबाई की जय। एक मिनट, I'll just wipe this camera. Okay. See now? See? Okay. Yeah, it is. You want to use my laptop camera today? No, that's okay. No, it is बहुत pretty धुआं है blur. आज। Yeah, it's pretty blur. You want to use your हाँ. you use your that camera or my Okay. audio camera. I'll try and do that. Harsha, हाँ. I think camera hazy हुआ है. Let me just check what the setting का क्या issue है. नहीं वो कैमरा के ऊपर थोड़ा ब्लरनेस है, so हाँ. you just wipe out that. Yeah, that's what we tried. I will switch to another camera. Just give me 1 sec. Huh? See. Now better. Is that clear? Yes. Yeah? Yes. Yes. Yes, much better. Yeah. Very good. Great. Thanks. Am I audible also? Yes. Okay. So now then let's begin the session. Audible and handsome. Thanks, sir. Ah, is that different? Thank you. So we'll begin the session. I'm sorry, I might be seeing upwards because I need to look into the camera, which is getting recorded. I've put on my laptop camera, which is a little below me, so you might feel I'm seeing somewhere else. But don't worry, I'm actually seeing you all because I can see you in the other secondary screen as well. Yeah. Thanks. Yeah. So just to begin the session, last Friday. उनको याद किए बगैर आगे बढ़ना भी गलत होगा। स्वामी समर्थ एक बड़े संत का प्रकट दिन होके गया। तो द हिस्ट्री इज दैट नरसिम्हा सरस्वती, सो दत्तात्रेय के ना अवतार है। दत्त संप्रदाय अलग है और दत्तात्रेय के खुद के अवतार हैं। श्रीपाद श्रीवल्लभ, नरसिम्हा सरस्वती, समर्थ, स्वामी समर्थ, ये उनके अवतार हैं। ओके, तो नरसिम्हा सरस्वती व्हेन ही टेक्स there is no samadhi, right? Nijagaman बोलते हैं उसको. He just vanishes from Sri Sailam into a forest called Kardali Vana. Okay, Vana means forest. Kardali Vana in Andhra, he just vanishes into it and वो वहाँ पे जाके तपस में बैठ जाते हैं. Almost 300 साल के बाद the story is that one person who wanted to cut the tree, वो जाके एक्स से जब मारते हैं तो वो इट गोज एंड हिट्स दी नरसिम्हा सरस्वती हु सिटिंग इनसाइड द ट्री, और बाहर जो प्रकट होके आते हैं वो दे से इट इज स्वामी समर्थ. इट्स ऑलमोस्ट 300 इयर्स. सो निजगमन जो हुआ था वाज आई थिंक 1450s के आसपास हुआ था. 300 साल मतलब 1750s के आसपास स्वामी समर्थ टेक्निकली केम आउट ऑफ करदली वना, बट ऑलमोस्ट 100 इयर्स काफी जगह पे भ्रमण किया उन्होंने. नेपाल, तिब्बत, हिमालय, कर्नाटका, काशी, ऐसे बहुत जगह पे उन्होंने किया. 100 साल के बाद मंगलवेढ़ा ब्रीफली आके फिर अक्कलकोट में आके बसे. हम जो प्रकट दिन जो मनाते हैं वो है जब अक्कलकोट में फर्स्ट प्रकट हुए ना, वो दिन हम प्रकट दिन करके मनाते हैं. अदरवाइज ऐसे संतों का कोई प्रकट दिन को मनाना मुश्किल है, बिकॉज इनको कोई आदि ना अंत है, राइट? अनादि अनंत है वो. टू पुट अ डेट to them is very difficult, and specifically in दत्त संप्रदाय हम लोग ने कवर किया. हमने साईं बाबा का कथा कवर किया है, हमने गजानन महाराज का भी किया है. उनको प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, सो दे आर इन अ कंटिन्यूअस अवतार फॉर्म. तो ऐसे दत्त अवतार का प्रकट हुआ था अक्कलकोट में, उसको हम प्रकट दिन करके मनाते हैं. 22 साल रहे, लोगों पे अनुग्रह किया, करते रहे.
आज भी करते हैं, राइट? दैट इज द बिलीफ दैट वी लिव विथ। उनका समाधि से आज भी बात करते हैं, आज भी प्रार्थना सच्ची मन से करें तो अनुग्रह मिलता है। बहुतों को ऐसा अनुग्रह मिला है अभी भी। इवन टुडे आई नो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैव बीन ब्लेस्ड विथ हिज ब्लेसिंग्स। तो ऐसे एक बड़े दिग्गज संत को नमन करते हुए हम आज के सेशन शुरू करेंगे। तो मीराबाई का कथा में हम पहुंच गए थे। वी हैड कवर्ड द बैकग्राउंड। लास्ट पूरा सेशन तो शायद बैकग्राउंड में चला गया था। भक्ति के प्रकार, राइट? मीरा बाई बोलना चाहिए, मीरा माई बोलना चाहिए, इस पे थोड़ा विश्लेषण हमने किया था। नायक नायकी भाव, ये जो भक्ति का जो एक प्रकार है, उस पे वी हैड स्पेंड सम टाइम एंड हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ श्रेष्ठ इट इज अमंगस्ट ऑल द भक्ति फॉर्म्स। ऐसे नहीं कि मैं दूसरे भक्तियों को कम आंकलन कर रहा हूं, बट उसमें श्रेष्ठ जो है नायक नायकी भाव से जिस तरह से भक्ति की मीराबाई ने, अंडाल ने या राधा ने, तो उस पे हमने थोड़ा देर वी हैड कवर्ड अबाउट द फैमिली बैकग्राउंड एंड उनका जन्म तक हम आ गए थे। रास पूर्णिमा के दिन, विच इज कॉल्ड एज महारास पूर्णिमा या कोजागिरी पूर्णिमा महाराष्ट्र में बोलते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। उनका शायद मुख का तेज देख के उनको मिहिरा ऐसा नाम रखा होगा, जो कलोकियली बिकम्स मीरा। मिहिर मतलब सूर्य का तेज, राइट? ये सब हमने कवर किया था लास्ट टाइम। अभी विल गो अहेड विद दी स्टोरी। कुछ साल के बाद, 2-4 साल के बाद, बाबर के खिलाफ शायद लड़ते लड़ते उनके पिताजी रतन सिंह का देहांत हो जाता है, वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। तभी के जो प्रथा था, देयर वाज अ प्रथा ऑफ सती, उस पे भी हमने लास्ट सेशन में हमने कवर किया था। तो उस प्रथा के अनुसार उनके माताजी ने सती ले लिया था। ये प्रथा तभी प्रचलित था, इसीलिए हुआ, अभी नहीं है। इट इज नॉट अ वैदिक ट्रेडिशन, इट इज अ ट्रेडिशन विच केम आउट ऑफ परिस्थिति ऑफ दैट टाइम। सो उनकी माता सती चढ़ जाती है, छोटी सी मीरा अनाथ हो जाती है। उनके दादाजी और दादी ने ही उनको पाला, राइट? उनका दादाजी का हमने नाम भी पढ़ा था, राव दुदाजी, ओके? दैट वाज हिज हर ग्रैंडफादर। बहुत लाड़ प्यार से उनको पाला। ऑफ कोर्स पालने के लिए राजा थे, एक छोटे से प्रदेशी सही पर एक राजा थे। तो एल्डरली लेडी सर्वेंट्स, दाई माँ या फ्रेंड्स, उनके बेटियां फ्रेंड्स हो जाते थे। तो इस तरह से एक बहुत लाड़ प्यार से दुदाजी ने उनको पाल पोस के बड़ा किया था। बिन माँ बाप की बच्ची कभी उसको एहसास भी नहीं होने दिया। इस तरह से ऐशो आराम से उसको दुख हुए बगैर प्यार और लाड से, दुलार से उसको बढ़ा रहे थे। ऑल फादर्स ऑफ डॉटर्स विल रिलेट टू दिस, राइट? जिस तरह से पिताजी लड़की को जिस तरह से प्यार से बढ़ाते हैं, उस तरह से उनकी मीरा के दादाजी ने ही एक्चुअली लिटरली ट्रीटेड हर लाइक अ प्रिंसेस। राजमहल था, वैष्णव संप्रदाय था उनका। तो मन में कृष्णा मंदिर, ये भी हमने लास्ट टाइम कवर किया था। राजपूतों में हर राजमहल में कृष्ण का मंदिर अंदर ही हुआ करता था। इनके भी महल के अंदर कृष्ण का मंदिर था। रोज पूजा, भजन, कीर्तन, ये सब होता ही था। मीरा को भी वो बचपन से शामिल करते थे, राइट? सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमें भी बच्चों को लाड़ प्यार देना चाहिए, उनको सुख सुविधा देना चाहिए। जो भी सुख के साधन है उसको हम देना चाहिए, राइट? पढ़ाई के लिए पुस्तक, रहने के लिए अच्छा घर, गाड़ी, जो खिलौना चाहिए, कपड़े लत्ते सब देना चाहिए, मगर उसके साथ भक्ति भी देनी चाहिए। या दैट इज आवर ड्यूटी, राइट? जिस तरह से बाकी के चीजें देते हैं, उसी तरह भगवान के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति आदर, ये हमें ही सिखाना है। अगर उठने के बाद नहाना चाहिए, कपड़े इस तरह से पहनना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, ये सब सिखा देते हैं। इसी तरह भगवान के प्रति प्रेम, भगवान ही है, वही हमारा ध्येय है। इस चीज का भी एक इंट्रोडक्शन, एक अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड इज समथिंग दैट वी ऑल शुड डू फॉर आवर चिल्ड्रन। सब सुख सुविधा हो और भक्ति भी हो तो जीवन का क्या कहना, राइट? सुख सुविधा नहीं हो, सुख सुविधा भी हम जब देते हैं तो यथाशक्ति देते हैं, राइट? जिसका जिस तरह से जितना शक्ति है उस तरह से। सुख सुविधा अगर ना हो पर भक्ति हो तो भी जीवन बहुत सुंदर है। मगर सुख सुविधा हो और भक्ति ना तो क्या फालतू, क्या फायदा है ना जीवन का? वी हैव लॉस्ट द पर्पस ऑफ लाइफ। मनुष्य जीवन लेके अगर हम भगवान के प्रति प्यार ही न कर सके तो जीवन व्यर्थ हो गया। और अगर हम एज पेरेंट्स वी डोंट इंट्रोड्यूस दैट टू चिल्ड्रन, देन इट इज वी आर फेलिंग इन द ड्यूटी, राइट?
जो बच्चे सीख लेंगे आगे जाके भगवान को प्यार करना है नहीं करना है, बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। अगर बाकी की शिक्षा देते हैं तो इसका भी शिक्षा देना चाहिए। बाकी बच्चे पे है, बच्चे बड़ा होने के बाद उसको क्या फॉलो करना, इट इज अप टू देम। हनुमान अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं, राइट। अष्ट सिद्धि इज ही कैन ग्रो हिमसेल्फ इनटू अ लार्ज साइज, एनी साइज, ओके। वो जब समुद्र को पार करते हैं तो देयर इज एन सुरा करके जो एक क्रीचर आता है, तो मुंह खोलती है वो 10 कोस, दैट इज द अमाउंट ऑफ साइज दैट ही कैन गेट इनटू। 10 कोस का हाइट हो जाता है उनका। उसी तरह जब लंका में घुसते हैं ना, एक मच्छर के प्रमाण घुसते हैं वो। They can even make himself small, he can grow large, small, he can make himself heavy, he can make himself light as a feather, he can manifest anything, मतलब मन चाहा संकल्प सिद्धि, जिस जैसे चाहा वो उसी वक्त वो वहां के उनके सामने प्रकट हो जाएगा। कार्य को प्रॉपरली कंप्लीट करने की क्षमता, राइट। असाध्य साधक स्वामी असाध्यम किम वदा, क्या ही असाध्य है उनके लिए, सब कार्य कौशलता है उनमें। बल, राइट, he can breathe in space, on earth, पाताल में, right, in underwater, all these forms that are अष्ट सिद्धि। बट हनुमान सबके फेवरेट क्यों है? ये अष्ट सिद्धि है इसीलिए, उनका नॉलेज है, उनका बल है इसीलिए नहीं। वो जिस तरह से आंखों में आंसू लिए नतमस्तक होके राम के सामने खड़े होते हैं ना, उसके लिए ही इज द मोस्ट फेवरेट, राइट। सबसे सुंदर आभूषण अगर हनुमान पे है वो उनकी विनम्र पूर्व भक्ति, राइट। वो उनके लिए सबसे खूबसूरत आभूषण है। बाकी सब इट इज ग्रेट अबाउट हनुमान, बट व्हेन वी टॉक ऑफ हनुमान वी सी हनुमान विथ हिज हैंड्स फोल्डेड, राइट, एंड टीयर्स इन हिज आईज, बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमद राक्षसांतकम। उनका आंखें ना, राम बोलेंगे तो आंखों में आंसू भर के आते थे, राइट। इट इज टू बी फुल ऑफ टीयर्स। इस तरह से दैट इज व्हाट मेक्स हिम ब्यूटीफुल, राइट। भक्ति में एक अलौकिक एक सौंदर्य है। मन तो सुंदर हो ही जाता है, लोग जिनके अंदर भक्ति है वो तन से भी सुंदर होते हैं। इस तरह से दुदा जी ने जितना उन्होंने सुख सुविधा भी दी, उतना ही ये भी देखा कि उसमें भक्ति भी आए, राइट। छोटी सी मीरा को क्या सिखा सकते हैं? छोटे छोटे श्लोक, छोटे छोटे नामावली। पूजा करते वक्त उसको बुला के उसे बाजू में बिठाएंगे, उसके हाथों से, छोटे हाथों से फूल चढ़ाएंगे, पानी दिलाने को बोलेंगे, यू नो। सो ऐसे छोटे दिया लगाने को बोलेंगे। व्हेन यू स्टार्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड इन दैट फॉर्म, धीरे धीरे प्यार बढ़ते जाएगा। उसके छोटे से हाथों में, करों में जितना काम हो सके उसके अनुकूल उनको काम देते थे। राजा थे, एक प्रदेश के राजा, एक संस्कारी फैमिली से थे, राइट। कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति थी। संतों का आना जाना भी रहता था उनके यहाँ पे, राइट। उस जमाने में क्या था कि सन्यासी का पालन पोषण जो करते थे ना, राजा करते थे। ये डेमोक्रेसी और ये लिबरल डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म में चक्कर में क्या हो गया ना, दी पॉलिटी, दी एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट टेक साइड्स, तो इसीलिए होता नहीं है। तो वो उत्तरदायित्व हम पे बन जाता है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर धर्म, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेंट्स। संतों के प्रति जो भी मनी एंड कार्य, दोनों, देह का बल और धन बल से हमको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, योगदान देना पड़ता है, तभी धर्म रहेगा। राजा तो अभी नहीं कर सकता है, बिकॉज देयर इज डेमोक्रेसी। राजा नहीं कर सकता है। उस जमाने में राजा महाराजाओं का वो उत्तरदायित्व था संतों के लिए, टू गिव मनी एंड टू टेक केयर ऑफ देम बोथ। तो इस तरह से संत सन्यासी वगैरह आते थे, थोड़े दिन रुकते थे एंड चले जाते थे, राइट। कीर्तन भजन आशीर्वाद देके सर चले जाते थे। संत सन्यासी ना एक जगह पे 2-3 दिन के ऊपर नहीं रह सकते हैं, वो उनका नियम है, राइट। उनका नियम यह है क्योंकि उनको क्या हो जाएगा, लोगों के प्रति लगाव हो जाएगा, वहां जगह के प्रति लगाव हो जाएगा। उससे तो परे हुए हैं ना, वो मुश्किल करके सन्यास लेके गए हैं, राइट। दे कैन नॉट कम बैक। उनके हिसाब से ना कुत्तों को लोगों का लगाव रहता है और बिल्लियों को जगह का लगाव रहता है। उनको कुत्ते और बिल्ली से बच के रहना है, मतलब दैट बिहेवियर से बच के रहना है। इसीलिए दे डोंट स्टे इन अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर मोर देन 2-3 days। बिकॉज क्या होगा ना, एक जगह पे शायद बहुत मान मर्यादा मिलेगा, बहुत अच्छा खाना मिल सकता है। किसी और जगह जाएंगे तो धुतकार भी सकते हैं लोग, गंदा खाना भी दे सकते हैं, बासी खाना भी दे सकते हैं, राइट। उनको सब कुछ समान बन के उसे स्वीकार करना है, इसलिए तो संत है, राइट। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, गीता में बोला है। कौन है संत? सुख दुख लाभ एंड नुकसान में जो समान बिहेवियर रखता हो ना, वो संत है, राइट। इसीलिए संतों को इतना माना जाता है। संत ज्ञानेश्वर इन पसायदान, दिस इज पसायदान में वन ऑफ द मिडिल पैराग्राफ्स,
कैसे संतों को पहचाना जाए उस पे उनका एक उन्होंने लिखा है, दो पैरा उन्होंने बताया था। चला कल्पतरुण से आरव, चेतना चिंतामणीचे गाव, बोलती जे अर्णव पीयूषांचे, चंद्रमे जे अलांछन, मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो। इसे चला कल्पतरुण से आरव मतलब एक संत क्या है, कल्पतरु के जैसे है। कल्पतरु फिर भी एक पेड़ है, राइट। संत एक संत कई मतलब आरव इज लाइक अ फॉरेस्ट ऑफ कल्पतरु, बट वो एक जगह पे नहीं रुकेंगे। इमेजिन अ फॉरेस्ट ऑफ कल्पतरु वॉकिंग प्लेसेस। चला कल्पतरुण से आरव, राइट। चिंतना चिंतामणि से गाँव है, एक चिंतामणि नहीं, एक गांव भर के अगर चिंतामणि के अगर ये ज्वेल मिल जाए तो कितने अच्छे होते हैं। उस तरह से बोलते जे अर्णव पीयूषान से, मगर बात कैसे करेंगे, हित से बात करेंगे, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। अपने मुख से जब भी वाणी निकलेगी सबको इन अ मैनर दैट पर्सन विल बी फील वार्म्थ अबाउट देम। एक संत कैसा होता है, चंद्र में जे अलांछन, चंद्र जैसा उनका शीतल रहता है लेकिन लांछन नहीं रहेगा उनपे, राइट। अलांछन, मार्तंड जे तापहीन, एक सूर्य जैसा तेज रहेगा लेकिन इट विल नॉट बी हॉट, एक कूल ऐसा वार्मथ रहेगा। ते सर्वा ही सदा सज्जन सोयर होते, वो हमारे सज्जन है। बाकी जो रिश्ते नाते दोस्त सब ठीक है, मगर एक्चुअल जो हमारे आप्तजन है वो सज्जन एक संत है। इस तरह से ज्ञानेश्वर माउली ने संतों के बारे में लिखा, राइट। सो दे नेवर, चला कल्पतरुण से आरव, दे नेवर बी एट सिंगल प्लेस, वो जगह जगह पे भटकते रहेंगे। ओनली टू कवर ऑन कितने संतों को किसी चीज का लगाव नहीं होता है, ना जगह का, ना खाने का, ना लोगों का क्यों लगाव नहीं होता है, उसके बारे में एक छोटा सा एक कहानी है महापरिवा कांची महास्वामीगढ़ के बारे में। एक बार होता क्या है ना, मैंने शायद पहले भी कहानी बताई थी। शंकराचार्य का जो खाने का जो प्रोसेस है वो होता है सिर्फ दोपहर को एक ही वक्त खाते हैं वो, और एक वक्त भी जो खाएंगे ना वो एवरीथिंग विल बी, ऑल दैट इज कुक्ड इज विल बी मिक्स्ड इनटू ऐसा कवर्ड, मतलब एक ऐसे हाथ में समा जाए ऐसे बॉल में, दे विल कीप, ऐसे 3 खाते हैं, ओके। एंड द वे दे आर सपोज टू ईट इज दे आर जस्ट सपोज टू टेक एंड स्वॉलो इट इन देयर माउथ, टंग को लगे बगैर, उसका स्वाद चखे बगैर उनको खाना होता है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि ले देह को अवतार लिया है तो देह का कार्य चलना चाहिए, देह को पोषण देना चाहिए, मगर जबान के लिए नहीं, राइट। इट इज ओनली फॉर द बॉडी। इस हेतु ना वो 3 कवर्ड खाएंगे, ओनली 3 माउथ फुल दे विल हैव। एक बार होता क्या है, तो कांची महास्वामीगढ़ को ऐसे बैठे हैं, ऐसे वो पैर को ना ऐसे सिकुड़ के ऐसे बैठेंगे एंड ऐसे भिक्षा मांगेंगे। तो 3 बार रखेंगे, तो 3 बार पेरेवा खाते हैं, और बाय मिस्टेक मुंह से ही जाना है ना, टेस्ट तो थोड़ा तो आएगा ही। तो उस दिन सांबार का राइस मिक्स किया है, तो सांबार राइस का टेस्ट आ जाता है एंड परिवार के मन में आता है, आह कितना अच्छा टेस्ट था, राइट। अगले दिन वापस अलग सांबार बना है, उस दिन भी सांबार का टेस्ट आ जाता है, परिवार के मन में वापस आ जाता है कि बहुत अच्छा सांबार था, और मन में आ जाता है शायद कल भी अच्छा मिले, तो ऐसे करके महापरिवार के मन में ख्याल आता है। इमीडिएटली ही गोज इनटू अ 21 days फास्टिंग। सब लोग आके पूछते हैं, परिवार ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, क्या हमसे कोई गलती हो गई है, आप प्लीज ऐसे ना करें, 21 days निर्जल उपवास ना करें। महापरिवार इज टू रेगुलरली डू दैट। तो बोलते हैं कि नहीं, आप लोगों की वजह से नहीं, ऐसे हुआ कि मेरे मन में एक बार ख्याल आ गया, इसलिए मैं अपने आप को पनिश कर रहा हूं कि मेरे मन में ऐसे ख्याल कैसे आ सकता है। ऐसे संत और ऐसे त्याग करके गए हमारे संत। जब भी मौका मिले ना, एक संत को अगर भिक्षा देने की मौका मिले तो प्लीज प्लीज कभी वो मौका मत छोड़िए। एक संत को हमसे कुछ जरूरत नहीं होती है, वो है जिन्होंने सब त्याग दिया है, राइट। उनको अपना वस्त्र का भी चिंता नहीं है, राइट। एक दंड रहता है, बट दैट इज ऑल दैट दे हैव, दैट इज देयर मटेरियल पोजीशन, राइट। हम क्या ही दे सकते हैं संसार में रह के, गृहस्थ आश्रमी, हम लोग क्या ही दे सकते हैं एक ऐसे इंसान को जो सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ त्याग दिया है, राइट। लेकिन खाना इज द ओनली थिंग दैट अ सेंट कैन नॉट कुक। एक सन्यासी खाना अपने लिए बना नहीं सकता, राइट। उसके लिए वो गृहस्थ पे निर्भर है, और खाना इसलिए उनको जरूरत है। यूं तो वो खाना खाए बगैर भी पूरा जिंदगी बिता सकते हैं। तपस्या के वक्त पे ज्ञानानंद स्वामीगढ़ 12-12 साल कुछ नहीं खाया उन्होंने, राइट। एक्चुअली उनको जरूरत है नहीं, बट देह के लिए, देह का पोषण करने के लिए एक सन्यासी विल ईट, एंड दैट एबिलिटी इज ओनली विद अस। हम अगर भिक्षा देंगे तो ही वो खा सकते हैं, राइट।
तो वो ना मौका छोड़ना ही नहीं चाहिए। कहते हैं कि वो हम क्या ही कर्ज चढ़ा सकते हैं, एक संत पे हम क्या ही कर्ज चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो किस तरह से दृष्टि से देखते हैं कि अगर एक गृहस्थ ने मुझे एक बार का खाना दिया तो उनको 7 पुश्तों को मैं खुश रखूंगा, उनका थाली हमेशा भरा रहेगा। वो कर्ज समझते हैं, हम जो एक बार खाना देते हैं वो उसको कर्ज समझते हैं, राइट। ज्ञानानंद स्वामीगढ़ का स्टोरी, अगेन आई कीप रिपीटिंग इट। एक बार एक फैमिली आती है उनको देखने के लिए और बहुत आशीर्वाद देके भेजते हैं। तो बगल में एक डिवोटी है, वो बोलते हैं आप ना स्वामीगढ़ हमेशा ये वाले फैमिली पे बहुत मेहरबान होते रहते हैं, आपको क्या है, पार्शियलिटी है क्या? ये हम लोग है ना, मतलब संत के सामने सब समान, ये हम समझ नहीं पाते हैं। वो सिर्फ तभी का मोमेंट देख के हम आंकलन कर लेते हैं कि उन्होंने उन पे ज्यादा मेहरबानी की है या कृपा की है। तो स्वामीगढ़ हंसते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे आंखों में तो सब समान ही है। इनके पूर्वज, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के मेरे पे बताया है, उनका उम्र का आंकलन नहीं कर सकते, ही इज लिव्ड फॉर मेनी इयर्स। इनके पूर्वज, एक बार मैं इनके पूर्वज के घर पे गया था और उन्होंने एक बार मुझे भिक्षा दी, उसके ना कुछ दाने मेरे पेट में अभी भी पचे नहीं है। इसलिए मुझे उन पे कृपा करना मेरा कर्ज है, मेरा फर्ज है, मैं करते रहूंगा। इस तरह से वो ना भर भर के देते हैं, राइट। इसलिए जब भी अगर संतों को शकड़ापुरम परिवार आए थे, दैट वाज वन थिंग, मैं जनरली आई नेवर टेल क्या करना चाहिए, कितना डोनेशन देना चाहिए, है नहीं, दैट इज नॉट, दे हैव नॉट कम फॉर ऑल दैट, राइट। बट मैं आई यूज्ड टू ऑलवेज इंसिस्ट माय फ्रेंड्स कि आप लोग ना प्लीज ये वाला डोनेशन पक्का करें, भिक्षा वंदन के लिए ना कुछ सी, भिक्षा वंदन, भिक्षा इन फॉर्म ऑफ धान्य देते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, मगर अभी जब ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो उसके लिए उन्होंने एक नियमित किया हुआ अमाउंट है, वो अगर देते हैं तो वो भिक्षावंदन के तुल्य माना जाता है। तो आई यूज्ड टू ऑलवेज इंसिस्ट ऑल माय फ्रेंड्स कि वो एक प्लीज कर दीजिए, बिकॉज वो हमारे लिए उस वक्त एक छोटा अमाउंट है, बट वो एक ऐसा एफडी है ना, ऐसा एक म्यूचुअल फंड है which will always keep repaying you, not now, for 7 generations of you ensure that there will be enough food on your plate, right? So I always insisted that because on this Diksha, I will just also cover a small joke. एक बार महास्वामीगढ़, कांची महास्वामीगढ़ के यहाँ, तो जो भिक्षावंदन देते हैं ना, जो शकड़ापुरम परिवार को देखे हैं, आप में से कई लोग आए हैं मेरे साथ परिवार के दर्शन के लिए। हम जो भिक्षावंदन देते हैं तो सुबह का वक्त, मतलब दोपहर का वक्त दर्शन में तीर्थ प्रसाद के पहले वो एक मेन पर्सन वहां पे जो भी रहेगा विल अनाउंस, भिक्षावंदन जिन्होंने भी दिया वो पहले लाइन में आ जाए, दर्शन लेने के लिए पहले लाइन में आ जाए करके देयर विल बी एन अनाउंसमेंट दैट इज डन, ओके। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है फॉर ऑल शंकराचार्य। तो महापरिवार, कांची महापरिवार जब थे तो ऐसे ही बैठे थे, दोपहर का वक्त था, भिक्षावंदन का टाइम था, तो वो जो मेन पर्सन टू अनाउंस ना, तो उसने अनाउंस किया सारे भिक्षा वाले आ जाइए, लाइन में खड़े रहिए दर्शन के लिए। परिवार हंस पड़ते हैं, ओके, परिवार हंसते हैं, परिवार हंसते ही वो जो मेन पर्सन है वो मुड़ के बोलते हैं परिवार सॉरी कुछ गलत हो गया। बोलते नहीं गलत कुछ नहीं हुआ, आपने भिक्षा वाले करके बोला, सुनने में संस्कृत वर्ड है अच्छा लगता है, लेकिन भिक्षा वाले मतलब भिखारी। तो बोलते हैं भिखारी वो थोड़ी है, वो तो देने वाले मुझे खाना, यहाँ पे पूरा हॉल में अगर कोई भिखारी हो तो मैं हूं, मैं लेने के लिए हाथ पसराए हुए खड़ा हूं, इज व्हाट ही सेज। वो रो देते हैं। रोते क्यों है? क्योंकि वो जो वहां पे बैठे हैं ना, वो उनको स्मरण करने से हमारा घर में खाना मिलता है, उनको स्मरण करने से हमें धन मिलता है, राइट। वो कैसे भिखारी हुए, राइट, बट वो सन्यासी हैं। तो बोलते नहीं रो मत, मैं तुम्हें दिखाने के लिए नहीं बोला। वो भिक्षा वाले मतलब लोगों को समझ में नहीं आता है, संस्कृत में मीठा लगता है, लेकिन तुमने जो बोला भिखारी आ जाओ करके बोला है, यहाँ पे पूरा हॉल में अगर कोई भिखारी है तो मैं हूं। सही शब्द है भिक्षा वंदन करने वाले, जो भिक्षा को अर्पण करते हैं उनको बुलाओ लाइन में, ऐसे ही उन्होंने करेक्ट किया था। आई जस्ट थॉट आई कवर दैट जोक ऑन सिंस वी वर ऑन दैट टॉपिक ऑफ भिक्षा। सॉरी, कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो मीरा के जो दादाजी थे वो संतों को जिस तरह से आदर सत्कार के साथ वेलकम करना चाहिए, जिस तरह से उनका प्रबंध करना चाहिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पूजा करने के लिए, कीर्तन भजन करने के लिए जिस तरह से प्रबंध करना चाहिए, भक्ति भाव से वो करते थे। और छोटी सी मीरा सब देखती थी। बड़े जब करते हैं तो छोटे देखते हैं, देन हमको पता चलता है कि किस तरह से हमें भी बिहेव करना है, राइट। तो इस तरह से दूदाजी सब करते थे और मीरा को भी संतों के सामने लाके उसे इंट्रोड्यूस करवाते, राइट।
ये इंपॉर्टेंट है, राइट? इंपॉर्टेंट क्या है कि सिर्फ मेरे घर पे संत आए, मैं जाके अपना दर्शन लेके आ रहा हूँ, ये नहीं। वो मीरा को भी बुलाते, मीरा को भी वो सहवास दिलाते, मीरा को भी वो मौका मिलता था उनकी सेवा करने का। छोटी सी मीरा अपने हाथों से जो भी फूल चंदन लेके आती थी, नमस्कार करती थी। उनके दृष्टि में आना ये जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है। ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ संतों का दर्शन लेना चाहिए, भले वो सदेह में हो या अधिष्ठान के फॉर्म में हो। शिरडी बाबा, स्वामी समर्थ, गजानन महाराज, ये सब संत हैं, उनका भी दर्शन लेना चाहिए। मगर जाएंगे ना, प्लीज अकेले मत जाइए, बच्चों को साथ लेके जाइए। आदिशंकरा ने विवेक चूड़ामणि में बोला है, दुर्लभम त्रयमेवै तद्देव अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रया। मतलब देर आर 3 things which are rare. Okay, what are the 3 things? दुर्लभम त्रयमेवै, मतलब 3 things in the world is very rare. मनुष्यत्व, मनुष्य का जन्म मिलना दुर्लभ है। जन्म मिलने के बाद मुमुक्षत्वम, मतलब मुझे ये सब ठीक है लेकिन मुझे मोक्ष के प्रति जाना है, उसके लिए जो साधना करना है, वो मन में ख्याल आना, वो उससे भी दुर्लभ है। और उससे भी दुर्लभ है एक संत का सहवास, संत की कृपा, राइट? महापुरुषस्य संश्रयः, मतलब उनका अनुग्रह पाना, ये उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। तो संतों का अगर दर्शन हो, हमें मिलता हो, तो बच्चों को भी साथ प्लीज लेके जाइए, वो उनपे भी करुणा बनेगा। अगेन अ स्टोरी विच आई ऑलवेज कवर्ड, लेट मी रिपीट, बिकॉज these are the stories which tell us why it is important to see a saint. ज्ञानानंद स्वामीगढ़ करके जो साउथ में बहुत बड़े संत होके गए, उनके पास एक रिटायर्ड पर्सन, 660 to 263 इयर्स का एक एल्डरली पर्सन, वो जाते हैं, परिवार समेत जाते हैं, बीवी, बच्चा, बहू, पोती, सब एक साथ जाते हैं दर्शन करने के लिए, विच इज वेरी गुड, ऑलवेज गो विथ योर फैमिली। वो जाते हैं, एक संत के पास जाने के बाद अपना कैसा बर्ताव होना चाहिए ना, ये एक एग्जांपल है। ओके, वो जाते हैं, नमस्कार करते हैं, देन इमीडिएटली स्टार्ट्स ऑफ, स्वामीगढ़ ने पूछा भी नहीं है, इमीडिएटली स्टार्ट्स ऑफ, मैं ये था, मेरा नाम ये है, मैं इस गांव में रहता हूँ, मेरा ये एड्रेस है, मैं ऐसे ऐसे जॉब में, बड़े जॉब में था, मैं अभी भी कंसल्टेंसी करता हूँ, मैं रिटायर हो गया हूँ, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बेटा है, यहाँ पे काम कर रहा है, ये मेरी बहू है, मेरी बच्ची है। स्वामीगढ़ रोक देते हैं। ओके, इसका बायोडाटा सुनने के लिए स्वामीगढ़ तो बैठे नहीं है, स्वामीगढ़ रोक देते हैं, बोलते हैं जीवन में क्या किया, कितना कमाया, कैसे परिस्थिति में आप रह रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। ओके, तो बच्ची के ओर हाथ करके पूछते हैं कि उसका उम्र कितना है, तो बोलते हैं मेरी बेटी 6 साल, मेरी पोती है 6 साल की उम्र है। तो स्वामीगढ़ इतना ही बोलते हैं, जो तुम्हें 60 साल की उम्र में भाग्य मिला एक संत का दर्शन, वो बच्ची को 6 साल में मिल गया, बस जीवन इतना ही है। इतना ही मायने रखता है, राइट? तो ना रो देते हैं, वो बोलते हैं स्वामीगढ़ मेरे पूरा जीवन व्यर्थ गया मेरा, अभी क्या करूं मैं जिंदगी भर मैंने कभी कोई साधना नहीं की। स्वामीगढ़ बोलते कोई डर नहीं, जब जागे तब सवेरा, अब से साधना करना शुरू करो। द स्टोरी इज, शकड़ापुरम परिवार के पास हम जाते हैं, मुझे शायद 45-50 साल की उम्र में वो भाग्य मिला। मेरे एक दोस्त है यहाँ पे, उनके बच्चे को 6 साल में मिल गया, राइट? दैट इज ऑल इट मैटर्स, राइट? आई मीन मेरा जीवन शायद इसके बाद बेहतर हो, लेकिन उसको 6 साल से, राइट, उसका जीवन कितना मंगलमय हो, ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। एक बार परिवार के पास जाएंगे ना, तो हमेशा सबका नाम पूछेंगे और सब क्या कर रहे हैं ना, एवरीबॉडी, कितना भी भीड़ हो, he will ask for their name and he will ask what you are doing। क्यों? क्योंकि एक बार संत का दृष्टि गिरता है उनपे, तो फिर उनका जीवन इज परमानेंटली टेकन केयर ऑफ। सॉरी, मैं थोड़ा डिविएट कर रहा हूं, पर संतों का दर्शन इज मस्ट, एंड प्लीज गो विथ योर चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स इट कैन ओनली बी अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। इस तरह से दुदा जी छोटी सी मीरा को भी दर्शन दिलाते, संतों की सेवा का मौका देते थे। एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़े संत राईदास या रविदास या रईदास, देयर आर डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस टू दैट, वो महल में आते हैं। बहुत बड़े संत हैं, ओके, स्वामी रामानंद के एक शिष्य हैं, कबीर महाराज के गुरु भाई हैं, राइट? पेशे से मोची थे, ओके। संत बनने के लिए जाति और पेशा कब जरूरी हो गया, राइट? हम लोग ने ऐसे कई संतों का प्रमाण और कथा सुना है जहाँ पे जाति और किस बैकग्राउंड से आते हैं ये सब मायने ही नहीं रखता है, राइट? संत रैदास, गुरु ग्रंथ, उनका कुछ भजन गुरु ग्रंथ में भी मिलता है, ओके। इतने बड़े संत थे। महाराष्ट्र में आज भी
को मोची समुदाय के लोग अगर उनके दुकान में जाएंगे ना तो एक छोटा सा फोटो टंगा रहेगा, रविदास का फोटो होता है वो। उनको अभिमान है उनके कुल में कैसे संत होके गए, उनको उसका अभिमान है। हम सबको अपना होना चाहिए, सिर्फ पेशे के हिसाब से नहीं, अपने अपने संते अपने अपने गुरु का हमको अभिमान होना चाहिए। काशी के निवासी थे, ओके, गंगा के तट पे उनका छोटा सा एक कुटिया था और वहीं पे वो काम भी करते थे। उनको विष्णु भगवान खुद प्रकट हुए, ओके, इन अ फॉर्म ऑफ अ शालिग्राम। वो उनकी पूजा रोज करते थे, उनका आराध्य देवता थे, वो रोज पूजा करते थे। सुबह उठते थे, सीधे काम पे लग जाते थे। पेशे से मोची होने की वजह से काफी काम होता था। उस जमाने में कैसा होता था, एक गांव में एक या दो ही होते, एक हर एक प्रोफेशन के एक या दो ही होंगे, राइट। तो मॉर्निंग आवर्स आर वेरी बिजी। नए सीना या कोई सिलाना या नया या कोई रिपेयर के लिए आया तो उसको सी के देना, ये इसमें काम में लग जाते थे। दोपहर के वक्त सब काम खत्म करने के बाद वो नहाने जाते गंगा में, नहा के आके अपना पूजा पाठ वगैरह करते थे। तो इस तरह से उनका एक जीवन चल रहा था। तो एक बार क्या होता है कि दोपहर के वक्त पूजा कर रहे हैं, नहा के आ गए गंगा से। सी व्हाई ही आल्सो टेक्स बाथ इन द आफ्टरनून इज बिकॉज सुबह ब्राह्मण लोग, उच्च जाति के लोग सब जाके नहाते होंगे, उसमें हम जाके क्या उनको बाधा बने, इसीलिए वो अपना दोपहर को करते थे, दोपहर की पूजा करते थे, दिन भर काम भी कर देते थे। तो एक बार दोपहर के वक्त ना वो नहा धो के सब आ गए हैं, अपना शालिग्राम का लेके पूजा कर रहे हैं। उस वक्त कोई आता है और बुलाता है, रविदास मेरा चप्पल टूट गया है। एक ब्राह्मण आता है, रविदास मेरा चप्पल टूट गया है, आप मुझे सी के दीजिए। तो रविदास बोलते 5 मिनट यजमान आप रुक जाइए, मैं पूजा कर रहा हूँ, 5 मिनट रुक जाइए, विश्राम कीजिए, मैं आता हूँ, आपका सेवा करने में आता हूँ। तो हंस पड़ता है, बोलता है तुम क्या सेवा कर, तुम क्या पूजा कर रहे हो, तुम क्या ही जानो पूजा, सब हमारा काम आए, तुम क्या पूजा कर रहे हो। तो बोलते नहीं नहीं, मुझे भगवान प्रकट हुए, शालिग्राम का पूजा कर रहा हूँ। तो वो गुस्से से हंसता है, लेकिन गुस्से से बोलता है तुम ये क्या अनाचार है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर पे मरे हुए एनिमल्स के सब लेदर पड़ा रहता है, चमड़ा पड़ा रहता है, और तुम्हारा इतना अशुद्ध एनवायरनमेंट में तुम पूजा कैसे कर सकते हो, ये सब बहुत दूषित पूजा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो महाराज बहुत विनम्र होके बोलते हैं, मेरे तो सारे मंडप, भगवान जिस मंडप में वो भी चमड़े का ही है, जिस पात्र से मैं चढ़ाता हूँ वो भी चमड़े का ही है, मैं क्या करूं भगवान यजमान। ऐसे कहते हैं कि मन में अगर भगवान को बसा के पूजा करे तो वो भी श्रेष्ठ है, सही है क्या, ऐसे पूछते हैं। तो बोलते हैं हाँ तुम्हारे लिए वही सही है, ये शालिग्राम मुझे दे दो, मैं जाके पूजा करूंगा, तुम्हारे काबिल भी नहीं है, तुम इसके काबिल नहीं हो। तो रविदास वेरी हम्बली ही सेज, अगर मन में रख के पूजा करना श्रेष्ठ है तो वो भी चमड़ा ही है, हृदय भी चमड़ा ही है, देह भी चमड़ा है, इंसान का चमड़ा किस काम भी नहीं आता है एनिमल्स का चमड़ा एटलीस्ट कुछ काम तो आ जाता है, इसमें क्यों दूषित है यजमान करके पूछते। उनको गुस्सा आ जाता है ब्राह्मण को, बोलते तुम कौन हो तो मुझे सबक सिखाने वाले, छीन के ना शालिग्राम लेके चले जाते हैं। रविदास डजंट इवन अपोज, ठीक है, विष्णु के इच्छा से मेरे पास आए, शायद उन्हीं के इच्छा से उनके हाथ में चले गए। अगले दिन नहा धो के वो ब्राह्मण पूजा करने बैठता है, पूजा करने बैठता है तो सामने से आवाज आता है विष्णु भगवान का, मुझे यहाँ पे मन नहीं है, मैं तुम्हारा पूजा स्वीकार नहीं करता हूँ, मुझे रविदास के पास छोड़ दो, मुझे उसी का पूजा स्वीकार है और मुझे उसकी भक्ति तुम नहीं जानते हो। तो वो तब पता चलता है कि रविदास कितने बड़े संत है, आके वो नमस्कार कर देते हैं एंड ही गिव्स अवे हिज शालिग्राम। एक और बार क्या होता है, उनके घर पे ना, उनके घर पे बाहर आंगन में एक चमड़े का ऐसे बड़ा बेसिन था जिसमें गंगा मैया को रखते थे और चमड़े को धोना, हाथ धोने के लिए वगैरह। नल वगैरह तो था नहीं ना कि नल खोलो गंगा मैया आ जाएगी, ऐसा तो था नहीं। तो यू हैव टू गो गेट द वाटर एंड कीप इट इन समथिंग। तो चमड़े का ऐसा एक बेसिन जैसा था, तो उसमें हाथ धोने के लिए या चमड़ा धोने के लिए सब इस्तेमाल करते थे। एक बार क्या होता है, सुबह के वक्त ओके काम कर रहे हैं तो एक ब्राह्मण घर के वहां से गुजरते हुए जा रहा है, तो इनको काम करते देखते हैं। वो बोलते हैं क्या रविदास क्षेत्र पापी, गंगा के तट पर रहते हो, नहाए हो कि नहीं, ऐसे करके चिढ़ाते हुए जा रहा है। क्षेत्र पापी का मतलब एक पुण्य क्षेत्र में रहते हुए पाप जो करते हैं उनको क्षेत्र पापी बोलते हैं। ओके, काशी में रह के तुम गंगा में नहाए नहीं, इसीलिए वो उसको संबोधन करते हैं क्षेत्र पापी, गंगा के तट पे हो, नहाते नहीं हो, क्या कर रहे हो, ऐसे करके हंसते हंसते जा रहे, छेड़ रहे ऐसे ही। तो बोलते नहीं नहीं अब तक नहाया नहीं, आप लोग नहा लो, मैं दोपहर को अपना पूजा कर लूंगा, जजमान जाते जाते मेरी प्रार्थना गंगा मैया को पहुंचा देना। तो हंस पड़ता है,
तुम्हारा प्रार्थना और मैं गंगा मैया को पहुंचा दूं, ये क्या हुआ, ऐसे क्या बड़े आए तुम, ऐसे समझ के आगे चला जाता है। वो जब नहा रहा है ना तो उसके मन में वो ख्याल आता है कि उसने बोला था, और वो हंस रहा है, नहाते नहाते हंस रहा है, अब ये इतना बड़ा हो गया कि मैं इसको गंगा मैया को इसका प्रणाम भी पहुंचाऊं। ऐसे करके वो नहा के डुबकी मार के ऊपर उठता है, गंगा मैया इन वाटर फॉर्म विथ हर अंजलि ऐसे हाथ लेके आगे आ जाती है। रविदास का मैंने नमस्कार स्वीकार कर दिया, उसे बोल दो। वो भौंकला जाता है, ये क्या हो गया। एक क्षण भौंकलाने के बाद वो देखता है जिस अंजलि ऐसे हाथ आया है, राइट, तो ऐसे हाथ आने के बाद उसके कंगन देखता है, दोनों हाथ में कंगन, माँ गंगा मैया का कंगन। वो यहाँ पे हम लोग डिजाइन बनाते हैं पूना गाड़गिल और ऐसे थोड़ी रहेगा। वो तो देवलोक का डिजाइन होगा, राइट। वो देख के ना एकदम ही बिकम्स ग्रीडी। बिफोर द हैंड गोज, वो ना कंगन उठा के ना अपने हाथ में ले लेता है, एक हाथ का कंगन ले लेता है और भाग पड़ता है। अब बताइए क्षेत्रपापी कौन है? रविदास क्षेत्रपापी है या ब्राह्मण क्षेत्रपापी है, राइट। तो जाता है, वो जाने के बाद ही गोज टू द ज्वेलर, ओके। तो ज्वेलर के पास जाता है एंड उसको बोलता है देखो मुझे, मेरे पास ये कंगन है, आप खरीद लो मेरे से और मुझे पैसा दे दो। तो वो बोलते हैं कि ये आपको मिला कहाँ, आप तो लगते हैं गरीब है ना, फटा हुआ धोती पहन के आ रहे, कंगन तो इतना महंगा लग रहा है, कहाँ से आपको मिला। तो बोलते हैं वो सब छोड़ो, तुमको अगर लेना है तो बोलो, नहीं तो मैं चला। तो बोलता है नहीं, मैं देता हूँ, मगर मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि मैं दुकान में बैठा रहूं, मैं घर पे जाके लेके आता हूँ। वो क्या करता है, लेके आता है, सीधा राजा के पास चला जाता है, काशी के राजा के पास चला जाता है और वो अर्पण करता है, बोलते हैं देखो मुझे मिला, आप अपने रानी को पहना सकते हैं। तो वो भी देखता है यार इतना महंगा, इतना बढ़िया डिजाइन, रानी को पूछता है, रानी को लालच आ जाता है, वो बोलते हैं मैं एक से क्या करूं, मुझे दो चाहिए। राइट। तो अभी राजा ठहरा क्या करेंगे, पति बेचारा, बोलता है पत्नी ने मांग लिया, अभी बोलता है कि दो, मेरे को दूसरा भी दो। तो बोलता है, फिर वो फंस जाता है, उसके हाथ में तो एक ही है। तो फिर साझा कहानी बता देता है कि मेरे पास एक ब्राह्मण आए थे, उन्होंने एक ही दिया, पता नहीं उनको कहां से मिला, मेरे हाथ में एक ही है। तो राजा बोलता है जाओ लेके आओ, ब्राह्मण को भी लेके आओ। तो ब्राह्मण भी कन्फेसेस कि मैंने ऐसा हुआ, रविदास के पास गया, उन्होंने बोला नमस्कार पहुंचा दो, गंगा मैया का हाथ आया, गंगा मैया का हाथ से मैंने उतारा, ये वही कंगन है, मेरे को नहीं पता दूसरा कंगन कहां से आएगा, रविदास को ही पूछ सकते हैं। तो महाराज बोलते जाओ तुम दोनों जाओ, मैं कुछ सेना के 2 जन को भी भेजता हूँ, जाके रविदास को भी लेके आओ। तो जाते हैं, सब चारों जाते हैं रविदास के पास, रविदास को नमस्कार करते हैं, बोलते हैं मुझसे गलती हो गई, मगर अभी ऐसा प्रॉब्लम है कि राजा बुला रहे हैं, आपको दूसरा कंगन आपको देना पड़ेगा। रविदास महाराज हंसते हैं, बोलते बस बात इतनी सी थी। वो अपना बेसिन में हाथ डालते हैं, माँ गंगा मुझे दे दो, दूसरा कंगन आ जाता है, बोलते ले लो। खुद गरीब थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन पूरा आजीवन वो मोची का ही काम करते थे। राजा महाराजा उनके शिष्य थे, राइट, मगर वो एक सन्यासी प्रवृत्ति में थे। संत रविदास का चरित्र बताने का वक्त है नहीं, सोचा दो उनके बारे में बता दो कहानियां, राइट। बहुत बड़े संत थे, बहुत कम लोग जानते हैं, राइट। रविदास करके जान लेते हैं, मगर इतने बड़े संत थे या उनका लीला बहुत लोग नहीं जानते हैं। ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके लीलाएं छोटे छोटे लीलाएं हैं, मैं छोटा नहीं बोलना चाहिए, बट हमें जितना पता वो कम है मटेरियल, तो पूरा सेशन ले नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए आई थॉट आई विल मर्ज इट विद दिस स्टोरी। तो ऐसे एक बड़े संत दूधा जी के पास उनके घर पे आते हैं, बहुत बड़ा शिष्यगण है, उनका समूह है, सब आते हैं। वृंदावन की यात्रा में निकले हैं, काशी निवासी थे, वृंदावन की यात्रा में हैं। राजस्थान में बहुत सारे मंदिर हैं, वो सब यात्रा करते करते वृंदावन जाने के हेतु पहले इनके यहाँ पे आते हैं। उनके डिवोटीज राजा महाराजा भी थे, मगर वो हमेशा एक संत प्रवृत्ति में ही थे, हमेशा, ऑल इज लाइफ, राइट। पहले भी आए हैं दूधा जी के महल में, पहले भी आए हैं, बिकॉज दूधा जी के बहू मीरा माई के जो माँ है, उनके भी गुरु रविदास थे, राइट। बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, राइट। उनके पास एक कान्हा की मूर्ति थी, उन्होंने उस मूर्ति का नाम गिरधारी ऐसा रखा था। मीरा के प्रभु गिरधारी नागर, ये जो गिरधार है ना, गिरधारी, ये वही गिरधारी है। ये गिरधारी रविदास से मीराबाई के पास कैसे आता है, उसका कहानी अभी हम सुनेंगे, राइट। एक संत को जिस तरह से वेलकम करना चाहिए, आदर सत्कार के साथ जिस तरह से प्रबंध करके उनको आराम से रखना चाहिए, उस तरह से वेलकम करते हैं, सारा इंतजाम कर लेते हैं। उस दिन शाम को एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं
रविदास महाराज, ये भजन बहुत फेमस है, आप लोगों में से आई थिंक एवरीबडी वुड हैव हर्ड दिस, मगर ये संत रविदास का है, ये आपको शायद पता है कि नहीं मुझे नहीं पता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। उनका भाव, ओके, रविदास का जो भाव था भगवान के प्रति वो किस तरह का था, ये भजन से पता चलेगा। उनका भाव ऐसा था कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं क्षुद्र हूं, भगवान आप ही सबसे श्रेष्ठ है, पर हमारा जोड़ी है ना अटूट है, ओके, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। चंदन में सुगंध है, दड़ा है, मगर चंदन में सुगंध है और उसमें इट बिकम्स इंपॉर्टेंट जब पानी उसमें मिलाया जाए, राइट, तभी तो हम लगा सकते हैं, राइट। तुम चंदन है, मैं पानी हूं, तुम चंदन हो, मगर चंदन पानी के बगैर कुछ नहीं है, राइट। उस भाव से उनका ये भजन है। हम एक साथ ही हैं, हमको अलग कोई कर ही नहीं सकते। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। बोलते हैं तुम प्रभु, आप ना एक घनदार जंगल है, राइट, मैं उसमें एक छोटा सा मोर हूं। घनदार जंगल को मोर की जरूरत नहीं है, घनदार जंगल तो अपने आप मस्त मौला में जी रहा है। मोर को एक घनदार जंगल की जरूरत है, राइट। मगर अगर मोर ना हो, अगर मोर हो एक जंगल में, तो उसको एक शोभा भी अलग से मिलता है, राइट। सो मैं सिर्फ एक मोर हूं, आप यू आर अ थिक फॉरेस्ट, बट हम दोनों ऐसे इनसेपरेबल है। जैसे चितवन में चंद चकोरा, मतलब देयर इज अ चकोरा करके ना एक पक्षी है, ये एक यूनिक पक्षी है, वो सिर्फ चांद को देख के जीता है, ओके। चांद का अगर अमावस्या होगा ना तो इट सीम्स इट कांट इवन ब्रीथ, ऐसे एक चकोर पक्षी करके एक है। तो ऐसे आप चांद हो, मैं चकोर हूं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। आप दीपक हैं, राइट, यू आर द पर्सन हु इज गिवन लाइट टू द एंटायर सृष्टि, मगर आप दीपक कैसे अकेले जल सकते हैं बाती के बगैर? मैं वो बाती हूं, मैं जलने के लिए तैयार हूं, मुझे जलाते रहिए, मगर हम एक साथ रहेंगे, राइट। प्रभु तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। मोती इन इटसेल्फ इज रेयर, राइट, असली मोती इज वेरी रेयर, मगर वो मोती का क्या करेंगे? हम पहन नहीं पाए तो क्या करेंगे? पहनेंगे कैसे? धागा में पिरोए तो पहन पाएंगे। मैं दिखूंगा भी नहीं, आई कांट इवन बी सीन, मैं धागा अंदर से रहेगा, मगर वो धागे के बगैर आप मोती को पहन भी नहीं सकते, राइट। मोती तो आप है, श्रेष्ठ तो आप है, मैं तो सिर्फ एक धागा हूं, मगर हम दोनों जुड़े हुए हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करे से रही दासा। बोलते आप स्वामी है, मैं दासा हूं, ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हम एक ही रहेंगे। इस तरह, इस भाव से रविदास जी भक्ति करते थे। अगले दिन सुबह सारा परिवार वाले आ जाते हैं, शाम को विश्रांति लेके रात का सब होने के बाद अगले दिन सुबह सारा परिवार दर्शन के लिए, दूधा जी और पूरा परिवार आ जाते हैं। छोटी सी मीरा भी वो लेके आते हैं, नमस्कार करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं। रविदास का यहाँ पे वृंदावन जाते जाते यहाँ आना, उनको पता है यहाँ पे क्यों आना है, राइट। एक अवतार कार्य उन्हें पता है यहाँ पे कौन है, यहाँ पे वो बच्ची को क्या आगे जाके करना है उनको पता है। तो संत रविदास को इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरे बेटे रतन सिंह की बेटी है मीरा। संत रविदास देखते हो तो उसके लिए तो आए, उनको पता है, राइट। वो मुस्कुराते हैं, जान जाते हैं ये वही अवतार है जो इस कलयुग में माधुर्य भक्ति को उजागर करके रखने वाली है। उस बच्ची, दिस इज दैट गर्ल, वो पहचान जाते हैं। उसके छोटे से हाथ में प्रसाद देते हैं एंड आशीर्वाद देते हैं, कृष्ण की भक्ति बढ़ते रहो तुम में। मीरा भी मुस्कुराती है, प्रसाद को ग्रहण करती है। सामने ना गुरु बैठे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, उनके पीछे ओके गिरधारी का, उनका जो आराध्य देव है गिरधारी का आइडल रखा है। मीरा ऐसे नमस्कार करती है, साइड में के ना झुक के धीरे से देखती है, ओके। पीछे गिरधारी का आइडल है, पैर को एक पैर पे ऐसे मुड़े हुए, राइट, कमर को एक तरफ ऐसा मुड़ा हुआ, हेड को एक तरफ से ऐसे तिरछी करके, मुंह में ऐसा बांसुरी लिया हुआ, फोटो से लगाया हुआ। इसको ना दिस पोज इज कॉल्ड त्रिभंगा, ओके। त्रिभंगा मतलब 3 जगह पे वो मुड़े हुए होते कृष्ण, ओके। पैर को ऐसे क्रॉस करके अपना कमर को ऐसे एक साइड में, हेड को ऐसे, ओके, ऐसे करके जो पोजीशन है ना उसको त्रिभंगा पोजीशन बोलते हैं। सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोजेस ऑफ कृष्णा, ओके। गले में हार, माथे पे तिलक, मुकुट में मोर का पंख, राइट, कानों में कुंडल, मुख पे एक मुस्कुराहट, ओके, आंखों में एक शरारत और उसकी चमक। छोटी सी मीरा इसको देख के ना तत्क्षण अपने आप को सौंप देती है,
राइट, जन्मों का नाता है, राइट, इट इज दैट विरह ऑफ अक्रॉस बर्थ्स, राइट। वो अपने आप को खो देती है, अपने आप को संपूर्ण तरह से गिरधारी को सौंप देती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक फॉर अस इन दिस अवतार, इट्स ऑलमोस्ट लाइक लव एट फर्स्ट साइट। अच्छा, लव एट फर्स्ट साइट ये एक ही एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है, रामायण में भी हमने देखा है, राइट। राम लक्ष्मण विश्वामित्र लेके आते हैं, लेकिन दोनों बिछड़ जाते हैं नगर में, जनक नगर में घूमते घूमते बाय मिस्टेक एक वन में गार्डन में आ जाते हैं। वहां पे फर्स्ट फ्लोर में बालकनी में सीता मैया अपने फ्रेंड्स के साथ है। एक क्षण के लिए ना उनके देयर आइज मीट, उनको पता चल जाता है, राइट, विष्णु एंड लक्ष्मी हैव कम, राइट, वो दैट बॉन्डिंग इज देयर। एक क्षण में दे फॉल फॉर ईच अदर, शर्मा जाते हैं, आंख नीचे कर लेते हैं। सीता मैया के मन में इट सीम्स ख्याल आता है। ये सब ना कवियों ने किस तरह से इस ऐसे पर्वों को एंजॉय किया है ना। कंबर रामायण में कंबर हैज स्पेंट क्वाइट सम टाइम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस लव सीन, ओके। इट सीम्स सीता मैया के मन में इमीडिएटली शी गिव्स अवे हरसेल्फ टू प्रभु राम। बोलते हैं ऐसे होना, स्वयंवर रचा है ना, स्वयंवर इज गोइंग टू हैपन, जी स्वयंवर में आएंगे क्या, ऐसे उनके मन में आता है। अच्छा, आने के बाद धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं, ये भी चिंता है। धनुष का क्या स्टोरी है कि शिव धनुष, शिव और विष्णु में कभी तो वॉर होने वाला था, शिव जी तोड़ के नीचे डाल देते हैं, वो सब अलग स्टोरी है। शिव धनुष नीचे आके गिरता है, वो जनकपुरी में गिरता है। तो अपेरेंटली जब गिरता है ना, थोड़ा सा एक बीच में क्रैक अपेरेंटली ऑलरेडी देयर, ओके, दैट इज दी पुराण में लिखा हुआ। जनक महाराज उठा के कैस्केट में रखा है उन्होंने, इतना बड़ा धनुष है, राइट, वो शिव जी का धनुष है, वो रखा है। बचपन में ना सीता खेलते खेलते गेंद खेल रही है और वो कैस्केट के नीचे चला जाता है, अनायास आके एक हाथ से वो पूरा का पूरा कैस्केट, सीता छोटी सी बच्ची ऐसे एक हाथ से उठा देती है, नीचे से बॉल लेके चले जाती है। ये जनक महाराज देखते हैं, ये धनुष को उठाने के लिए 100 लोगों की जरूरत होती है मुझे, ये बच्ची आके एक हाथ से उठाया, बॉल लेके गया, खेल खेल में कर गई। इसके लिए अगर मुझे वर ढूंढना है, ऐसा वर चाहिए जो इसे उठा सके। इसीलिए वो स्वयंवर में वो चैलेंज रखते हैं कि धनुष्य बाण को प्रत्यंचा चढ़ाना चाहिए। ऑफ कोर्स द स्टोरी इज दैट प्रभु राम आते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते ही टूट भी जाता है, थोड़ा सा क्रैक था, बट द भक्ति साइड ऑफ इट, कंबर रामायण में कंबर लिखते हैं, वो क्या करते हैं, धनुष को पकड़ते हैं, प्रत्यंचा अगर चढ़ाना है ना, नीचे पहले बांध देंगे, अपना पैर नीचे के भाग में दबाएंगे, सो दैट फिक्स हो जाएगा। वो पैर नीचे के भाग दबाने के बाद खींच के इसको बांधेंगे, राइट। तो एक खींच के बांधते वक्त नीचे पैर लग गया है ना, तो ऊपर के भाग को ऐसा लगा कि नीचे के भाग ने क्या ऐसा भाग्य कर दिया कि प्रभु राम का चरण लग गया, मुझे भी चाहिए करके झुक जाता है, इनसे टूट जाता है। ओके, कवि का देखने का भक्ति रूप का ना यही देयर इज अ ब्यूटी, यू नो, आई मीन स्टोरी तो प्रभु राम ने तोड़ दिया, बट the beauty is in the story lies in the way poets have seen this, right? ऊपर वाले भाग को ऐसा लगा कि मुझे भी चरण छूना है करके टूट के चरण छू लेता है। सॉरी अगेन डाइवर्टिंग। तो मीरा ना कृष्ण की हो जाती है, आज जीवन उसका हो जाती है, राइट, एंड दैट्स द स्टोरी हम सब जानते हैं इन दैट सेंस। वो किसी का नहीं हुई, राइट, अपने ना रिश्तेदारों का, ना दोस्तों का, ना ससुराल का, ना अपने पति का हुई कभी, राइट, वो सिर्फ और सिर्फ कान्हा कृष्ण की बनी। ये वो क्षण था, ओके, जहां सदियों का विरह, राइट, का मिलन हो गया था। उसका ना मन में आ जाते कि ये गिरधारी मुझे चाहिए, छोटी सी बच्ची है, राइट, ये मेरे साथ रहने चाहिए, मुझे इनके साथ खेलना है, मुझे इनको प्यार करना है, मुझे इनको सीने से लगाना है, इनके साथ बातें करना है, इन्हें दुलार करना है, बस मेरा ध्येय अभी यही है, मुझे ये गिरधारी चाहिए। तो मन में सोचती है कि अभी ये गिरधारी ले कैसे, ये तो महाराज का है, यू नो, रविदास महाराज का है, वो नहीं देंगे, उनका सालों का तपस्या है वो, राइट, ऐसे नहीं है कि 1 or 2 days, यू नो, इट सालों का तपस्या उसमें है। मगर उसके मन में ऐसा है कि कृष्णा तुम्हें कैसे भी मुझे अपना बनाना है। उस हेतु वो क्या करती है ना, अभी द नेक्स्ट बेस्ट, इफ नॉट रविदास, द नेक्स्ट बेस्ट इज दादाजी, राइट। जिद करेगी बच्ची तो किसके, अपने पापों के पास, तो दादाजी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं मुझे ना गिरधारी चाहिए। तो दादाजी बोलते ठीक है ना, वैसा वाला चाहिए ना, वैसा वाला करके दे देंगे। बोलते नहीं वैसा वाला नहीं, मुझे वही चाहिए, वही चाहिए। बोलते नहीं ऐसा नहीं होता है बेटा, वो तो महाराज का है, ऐसा नहीं है, मैं बनवा के दे दूंगा। वो जिद करती है, थोड़ी देर जिद के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ी देर समझाएंगे, उसके बाद डांटेंगे ना, बोलेंगे नहीं बच्ची तुम समझते नहीं हो, महाराज का है, सालों का भक्ति की उन्होंने,
ऐसे नहीं दूसरों से मांगते, डांट के भेज देते हैं। इनको पता चल जाता है कि दादाजी भी कोई हेल्प नहीं करने वाले, डांट के घर पे रूम में भेज देते हैं। दिन भर का अलग अलग प्रोग्राम चलते रहता है, सुबह का सुप्रभात से लेके भजन कीर्तन पूजा, दोपहर भर भागवत का पुराण का ये कृष्ण लीला के बारे में बताना, राइट। शाम को अगेन भजन कीर्तन वगैरह होने के बाद रात को शयन आरती तक प्रोग्राम्स चल रहे हैं। सारा दिन मीरा कोने में बैठी है, पूरा दिन शी इज जस्ट लुकिंग एट गिरधारी, ओके, एंड शी इज सेइंग, आंखों से आंसू आ रहा है, कान्हा मैं तुम्हारी बन गई हूँ, मुझे तुम्हें भी मेरे बनाना है, मुझे मिल जाओ ना, प्लीज मिल जाओ ना। इस प्रार्थना में बेचारी बैठी है। मन में एक ही ख्याल, राइट, कान्हा तुम्हें कैसे ले जाओ यहाँ से, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज देयर इन हर माइंड। रात हो जाता है, शयन आरती हो जाती है, महाराज आरती वगैरह पूजा करके आरती सबको दिखा के उनका कृष्ण को सुला देते हैं। कृष्ण को सुला के पर्दा डाल के चले जाते हैं। सारे घर के वाले भी सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मीरा भी चली जाती है अपने कमरे में। सारे दासी सब सो जाते हैं, दाई माँ सब सो जाते हैं। मीरा सिर्फ सोने की नाटक कर रही है, ओके। बीच रात उठती है, वो सोचते हैं अपने आप को, मैं महाराज से भी नहीं मांग सकती हूँ, दादाजी तो देने से रहे, बात करके हो गया, ओके, नाउ दिस इज बियॉन्ड देम, मुझे गिरधारी चाहिए, दैट इज ऑल शी वाज। वो अपना ये सब निकाल देती है, कंगन सब निकाल देती है, पायल सब निकाल देती है, क्योंकि अभी जाएगी ना तो आवाज आएगा तो सब निकालती है, धीरे से उठते दबे पाए, शी गोज वॉक्स इनटू द प्लेस, मंदिर जहाँ पे गिरधारी को रखा है। गिरधारी को ऐसे रख के वो उसे ना पर्दा ऐसा करती है, मुस्कुरा रहा है कृष्णा, ओके। कान्हा मैं तुम्हें देखने आई हूँ, कान्हा गोविंदा माधवा करके ऐसे गले लग जाती है, प्यार से गले लग जाती है। तुमसे मैं दूर कैसे रह सकती हूँ, मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ, राइट। तो अभी तुम्हें मेरे बनना है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मेरे साथ चलोगे ना, इज व्हाट शी इज सेइंग। वो देख के ना शी इज ऑलमोस्ट क्राइंग ना, मैं क्या करूँ कान्हा, मुझे कोई तुमसे मिलाने नहीं वाला है, मुझे ही मेहनत करना पड़ेगा, तुम अगर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो तो मैं ले चलूँ तुम्हें। उसे ऐसे आभास होता है कि कृष्ण मुस्कुरा रहा है और आंखों से ऐसे बता रहा है, क्योंकि मैं भी तुम्हारा ही हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ ही रहना है, ले चलो। ऐसे छोटी सी मीरा को लगता है। वो धीरे से उधर उधर देखती है, गले लगती है, उठा के अपने आंचल में छुपा के इस कमरे में आ जाती है, ओके। अपने बगल में सुलाती है, कान्हा के गालों को हाथ लगा रही है ना, उससे बात करिए, मैं ना तुम्हारी हो चुकी हूँ, कान्हा तुम कितने सुंदर हो, ऐसे गालों को चूम रही है, उसके जो बांसुरी है उसको हाथ लगा रही है। सो जाओ, मेरे बगल में सो जाओ, हम ना बात करते करते सो जाएंगे, ऐसे ना आंचल ओढ़ के दोनों सो जाते हैं। उसके लिए ना वो मूर्ति नहीं है, राइट। ये पर्व जब हम सुनते हैं हमको लगेगा अरे एक मूर्ति के साथ क्या बात कर रही है मीरा, राइट। उसके लिए वो मूर्ति नहीं है, मूर्ति हमारे मन में है, राइट। उसके लिए वो गिरधारी है, वहां पे कृष्ण ही खड़े हैं। जया मणि जैसा भाव तया तैसे अनुभव, शिरडी बाबा के ना आरती में आता है, राइट। हमारे मन में मूर्ति है तो हमें मूर्ति ही मिलेगा दिखने को, राइट। हमारे मन में वहां बाबा खड़े हैं, इस हेतु हम अगर बाबा को देखेंगे तो बाबा हमारे पास मुस्कुराएंगे, राइट। बाबा हम पर अनुग्रह करेंगे। उसके मन में गिरधारी है, वो गिरधारी ही है, कान्हा ही है, कृष्णा ही है, सदेह है, सजीव है, राइट। मूर्ति के तौर पे नहीं देख रही है, हमको लग रहा है वो मूर्ति के साथ बात कर रही है, राइट। तो इस तरह से कृष्ण को लेके आ जाती है। भोर का समय महाराज उठ के सुप्रभात करने आ जाते हैं, गिरधारी गायब, राइट। सारे शिष्यगण हेल्प करने वाले बवाल मचा देते हैं। महाराज शांत है, महाराज को पता है क्या हुआ है, राइट। लीला है, महाराज को पता है क्या हुआ है। ये जो आजू बाजू में रहते हैं ना, वो अपने आप को सिद्ध करने के लिए ना बवाल मचाते हैं। ये क्या हो गया, राजमहल में चोरी हो गई, बहुत बवाल मचाते हैं। दुदाजी भी दौड़े दौड़े आ जाते हैं, दुदाजी सारे लोग, महल के सारे लोग आ जाते हैं। संत आए हैं, संत की वो कैसे संत, रविदास, उनका आराध्य देव, उसका चोरी हो गया। कहाँ पे, राजमहल में हुआ, राजा का सामने हुआ है, राइट। आई मीन उसने लगाया हुआ सिक्योरिटी के सामने हुआ है। तो रुद्राजी को गुस्सा भी है, रुद्राजी को शर्मिंदगी भी है, बिकॉज गुस्सा इसलिए कि यार ये मेरे सिक्योरिटी वाले ने कैसे ध्यान नहीं दिया। सिक्योरिटी वाले से पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो तुम, रात में सोए थे क्या। अब
उनको क्या पता ना, कान्हा है, वो तो जन्म होने के बाद ही जेल तोड़ के बाहर निकले हुए राइट, उनको क्या ही मुश्किल है मीरा के साथ उसके कमरे में जाना। तो उनको गुस्सा कर रहे हैं, वो शर्मिंदगी इनके लिए इसलिए क्योंकि उनके राजमहल में हुआ है, राइट, इट्स नॉट समबडी एल्स, ही इज द किंग हिमसेल्फ एंड हिज ओन राजमहल द चोरी हैज हैपेंड। बहुत दिल से माफी मांगते हैं, महाराज गलती हो गई, हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। फिर एक क्षण को ना ऐसा मुड़ के देखते हैं, सारे आ गए हैं, एक पर्सन कोई तो मिसिंग है पूरे इस भीड़ में। एक क्षण में जान जाते हैं ये हो ना हो, ये ना मीरा की कारस्थान है। ओके, आंखों में गुस्सा आ जाता है। महाराज दूर, वो सब देख रहे हैं, राइट, उनको पता है कि ये सब लीला हो रही है। महाराज दुदा जी को देख लेते हैं, बोलते हैं दुदा जी तुम्हारे मन में जो ख्याल आया ना वही मेरे मन में भी आया है, मगर एक काम करते हैं, ये सेना वगैरह उनको नहीं भेजेंगे, हम दोनों जाएंगे बच्ची के पास। तो ये लोग गुस्सा करेंगे, इनको नहीं पता, बच्ची ने लिया भी होगा तो भी उससे प्यार से जाके बात करते हैं। तो ये दोनों जाते हैं, दुदा जी और रविदास महाराज जाते हैं, दोनों जाते हैं। मीरा तब तक उठ गई है, बच्ची है ना, उसके मन में कलमश तो है ही नहीं, उठ गई है, बाहर वरांदा में कन्हैया को कान्हा को नहला के उसका अलंकार वगैरह कर रही है। घूम के देखती है, दादाजी और महाराज आते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं, महाराज दादाजी देखो मैंने किस सुंदरता से मैंने कृष्ण को मैंने अलंकार किया है, बहुत सुंदर दिख रहे हैं ना, करके ना, छोटी सी मीरा है ना, पैर में लिपट जाती है। दादाजी को गुस्सा है, राइट, वो गुस्से से मीरा को ऐसे हटाते हैं और वो कान्हा को लेते हैं, कान्हा को ऐसे एक हाथ से पकड़ के ही इज अबाउट टू गिव इट टू रविदास महाराज। इतने में मीरा उठकर वो कान्हा को पकड़ लेती है, राइट, बोलती है दादाजी ये मत दीजिए, मेरे गिरधारी हैं। वो मीरा के हाथ ऐसे ना जबरदस्ती छुड़ा के उनको देते हैं, राइट। उस क्षण में मीरा मेरे कान्हा करके चिल्लाती है और मूर्छित होकर गिर जाती है, आंखों में आंसू, मुंह पे सिर्फ कान्हा मेरे कान्हा करके ना मूर्छित होकर गिर जाती है। ये रविदास महाराज को दे देते हैं। रविदास महाराज बोलते हैं दुदाजी ये क्या कर दिया आपने, राइट, अरे अरे ये बहुत बड़ी पाप कर दिया आपने, गलत कर दिया, छोटी सी बच्ची है, राइट, उसको गिरधारी से प्यार है, ऐसे छीनना नहीं चाहिए था उसके हाथ से। वो जाते हैं, वो मूर्ति को लेते हैं, वो जाते हैं, मीरा लेटी पड़ी है, उसका सर नीचे बैठते हैं, उसका सर अपने गोद पे रखते हैं, बालों को हटाते हैं, धीरे से उसको सहलाते हैं, बोलते हैं बेटा मीरा ऐसे मत करो, देखो तुम्हारे सामने कौन आया, देखो तुम्हें जगाने के लिए, ऐसे करके वो गिरधारी का मूर्ति सामने रखते हैं, देखो तुम्हारे गिरधारी तुम्हारे पास आ गए हैं। मीरा वो देखते हैं, आंख खोलती है एंड शी फाइंड्स गिरधारी इन फ्रंट ऑफ हर। वो तो उठ के सीने से लगा लेती है, मेरे गिरधारी मेरे से कैसे दूर हो गए तुम, ऐसे करके ना सीने से लगा लेते हैं। महाराज बोलते हैं तुमसे ना, तुम्हें बहुत पसंद है ना, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, ये ना ये भी तुमसे उतना ही प्यार करता है, आज के बाद ये तुम्हारा है। रविदास महाराज से ये तुमसे, ये आज से कोई तुमसे इनको जुदा नहीं कर पाएगा, ये तुम इनकी बने रहो, ये तुम्हारे बने रहेंगे, ऐसे करके दे देते हैं। मीरा रो देती है, महाराज आज से मेरा है ना कान्हा, मैं इसकी और वो मेरी, सिर्फ मेरा है ना, मैं इसके साथ कभी भी खेल सकती हूँ, अब कोई मेरे से नहीं लेगा करके ना सीने से लगा लेती है। दुदा जी बोलते हैं महाराज ऐसे ना करें, ये आपके आराध्य है, ये आपके सालों का तपस्या है, आपकी बच्ची का जिद है, मैं कोई और गिरधारी इसी तरह से एक मूर्ति बना के दे दूंगा, पर आप ये ऐसे ना करें, कृपया करके ऐसा ना करें। महाराज बोलते हैं मैं कौन हूं इसे रखने वाला, मेरे पास गिरधारी है, सृष्टि के दाता है, मेरे पास इतने साल रहे, ये उनका संकल्प है, अब से इनको मीरा के पास रहना है, ये उनका संकल्प है, राइट, उनके संकल्प के विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मीरा के पास ही रहेगा आज के बाद, ये उनका संकल्प है। ऐसे ही किसी के पास जाएंगे भी नहीं गिरधारी, राइट ऐसे ही कोई उठा के जा भी नहीं सकता, ये उनका संकल्प है। दुजा जी भी खुश हो जाता है, बेटी को गुस्सा करना ये हेतु नहीं था, पर बेटी अगर गलत करते तो गुस्सा करना भी बनता है, राइट, महाराज है, संत है, उनका चुरा के लेके आना क्या बात हुआ, ये हम भी गुस्सा ही करते, मगर महाराज ने स्व इच्छा से उन्होंने दे दिया, इसकी उनको बहुत खुशी है, राइट, ही इज वेरी हैप्पी दैट he is given Girdhari to her. I'm sorry, I am already exceeding time. Give me just 2 more minutes. I'll just come to a particular level so that it then makes sense for me to carry on the story in the next week. दुदा जी भी आंख पहुंचते हैं, नमस्कार कर देते हैं, मीरा को पास बुलाते हैं, बोलते हैं मीरा सालों का तपस्या है, गुरु का है, राइट, इसे बहुत इनको ख्याल से रखोगी ना तुम, इज व्हाट दुदा जी दास की। मीरा से अपने आंसू पोंछ के बोलती है मैं वादा करती हूँ मैं इनके साथ बहुत प्यार से रहूंगी, इनके साथ। तो लुक एट द आंसर, वो बोल रहे हैं तुम इनका ख्याल रखोगी ना,
मीरा बोलती है मैं इनके साथ रहती हूँ। दैट इज मीरा's vow towards गिरधर। महाराज बोलते हैं पता है बेटा, मैंने ना इसको, ये कोई कृष्ण या कान्हा ऐसे नहीं है, इसको मैंने एक नाम रखा है, तुम्हें भी इसी नाम से उसे बुलाना है। मैंने इसको गिरधारी ऐसे नाम रखा है। तुम्हें तो भागवत तुमने सुना है, गिरधारी का अर्थ तुम्हें पता है। जब इंद्र ने कहर का वर्षा बरसाई थी, राइट, तभी कान्हा ने अपने छोटे से हाथ में पूरे का पूरा गिरी को उठाया था। उन्होंने गिरी, वो सिर्फ गिरी उठाने के थोड़े काबिल हैं, वो तो पूरा संसार सृष्टि को उठाते हैं। उसके लिए मैंने इनको गिरधारी करके नाम रखा है। साउथ इंडिया में ना एक बहुत सुंदर एक कवि है, उनका नाम अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट, आई कुडंट इवन गेट इट, बट किसी प्रवचन में मैंने सुना था, वो कहानी बताता हूँ। ओके, ये पर्व को ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया है। क्या हुआ था, वी ऑल नो, यू नो, 7 दिन का वर्षा हुई थी। गिरधारी ने अपने उंगलियों पे, ये वाले उंगली पे उठा के गिरी को पकड़ के रखा था। तो जो उनके जो गोपाल जो मित्र है ना, उनको ऐसा लगा अरे छोटा सा कान्हा उठा रहा है, हमें भी मदद करना चाहिए करके वो सब अपने अपने लाठी लेके खड़े हैं पर्वत को पकड़ने के लिए। ओके, खड़े हैं। गोपियों को लगा कि ये लड़कों ने सब ऐसे मदद कर दिए, हम क्या मदद कर सकते हैं, हमें तो फिजिकल बल भी नहीं है, हाँ लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। तो क्या करते हैं ना, वो जाते हैं छोटे से कृष्ण का हाथों को ना ऐसे दबाते हैं ताकि दर्द ना हो, और सब ने जाके चूमते हैं। तो इट सीम्स चूम के सारे गोपियों ने चूम के ना हाथ पूरा लाल हो गया था इट सीम्स कान्हा का। ओके, तो कवि बोलते हैं कैसे कैसे नाटकधारी हो तुम कृष्णा, तुमने क्या ये पर्वत उठा दिया, तुम तो सारा सृष्टि का भार उठाते हो, ये उठा के तुमने अपने आप को ऐसा हीरो समझते हो ताकि सारे गोपियों तुमको लाड प्यार करे, इसीलिए उठाया ना, बहुत कपट है तुमने, ऐसे करके एक भाव से उन्होंने एक कविता है, अगर आई जस्ट रिमेम्बर दैट। सो ऐसे महाराज ने मीरा को बोलते हैं कि आज से तुम भी इसे गिरधारी करके बुलाना। तो ये बने मीरा के गिरधर नागर, जो उनके हर एक पद में, मीरा के जो भजन को पद बोलते हैं, तो हर एक पद में जो एंड मुद्रा है मीरा के गिरधर नागर, ये इट इज बेसिकली दिस गिरधारी ऑफ रविदास महाराज व्हिच कम्स टू हर, एंड उसके बाद उनसे कभी वो जुदा हुए ही नहीं। इस पर्व में हम आज का कहानी समाप्त करते हैं। आगे जाके we'll take up how and what are the troubles मीरा goes through for having fallen in love with कृष्णा, तो उसके बारे में हम अगले सेशन में कवर करेंगे। I hope I was audible and you all also liked this story. If there are any questions, feel free to ask. Otherwise, we'll do Hanuman Chalisa and आज की पूर्ति करते हैं। Yeah, great. So we'll start Hanuman Chalisa. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आप। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोयस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगाओ। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत
जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साच और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई यह सब बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई जो है हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय के बोलो हनुमान की जय धन्यवाद जय धन्यवाद